Hello students, how are you? I believe that everybody were keeping well at home and you are doing all your work and you are spending your quality time with studies and watching videos, right? So today we are going to discuss about the turbulent time in 1905 revolution. रशिया एक ऑटोक्रेसी और रशिया में जो राजाओं की चल रही थी शासन, राइट, अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, जो यूरोप में रूलर्स चल रहे थे इस टाइम में भी वैसे ही चल रहा था बिगिनिंग 20th सेंचुरी में, राइट. जो शार was not subjected to parliament, right. Liberals in Russia campaigned to end the state of affairs, and together with the social democrats and socialist revolutionaries. कल हम बात कर रहे थे दो डिफरेंट पार्टीज के, एक था सोशल डेमोक्रेट्स एंड दूसरा था सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज. ये दोनों पार्टी मिलकर बहुत सारे जो किसान थे और जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स, उन लोगों के साथ मिलके उन्होंने बहुत सारे काम किए और उन्होंने स्ट्राइक और जो ये जो रिवोल्यूशन और क्रांति भी उन्होंने शुरू की 1905 में. और उनकी डिमांड थी कि संविधान बने और उसके तहत सबको राइट्स मिले. और इसीलिए दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, राइट. एंड इवन मुस्लिम जो सोसाइटी थे वो भी चाहते थे कि एक मॉडर्नाइज इस्लाम बने एंड उनको एक टाइम मिले, उनको भी अच्छे एक मौका मिले कि उनकी सोसाइटी को बेहतर बनाने के. जो एक साल थी जो 1904 था और ये टाइम एक बहुत ही बुरी समय थी रशियन वर्कर्स के लिए. इस टाइम में जो भी एसेंशियल गुड्स थे उनकी प्राइस ऐसे अचानक से बढ़ गया और उनकी जो वेजेस हैं, जो डेली की मजदूरी जो उनको मिलता था वो 20% घट गया. सो इस टाइम में जो मेंबरशिप वर्कर्स थे, जो एसोसिएशन थे उनको, राइट, इन लोगों ने एक फॉर मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, राइट, विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द पटिलोव आयरन वर्क्स. सो यहाँ से 4 जो मेंबर्स थे इनके असेंबली में, उन 4 लोगों भी डिसमिस किया गया है. सो जब ये डिसमिस किया गया है, सो एक कॉल किया गया, सब लोगों को बुलाया गया कि स्ट्राइक करेंगे और इसका कुछ हिसाब होगा. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर, राइट, 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डे. जो 1,10,000 लोग सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, वो स्ट्राइक कर रहे और उनकी डिमांड थी जो हमारी वर्किंग आवर से उनको कम करके 8 घंटे किया जाए एंड हमारा जो वर्किंग कंडीशन है उसको बेहतर बनाएं और हमारे जो मजदूरी दिहाड़ी है उसको भी बढ़ाया जाए और इम्प्रूवमेंट किया जाए, इंक्रीज किया जाए. देन व्हेन द प्रोसेशन विद, राइट, जितने ये जो वर्कर्स थे बहुत सारे लोग मिलके एक फादर गोपन थे उनके पास पहुँचे और उन्होंने विंटर पैलेस अटैक करने के लिए चले गए, राइट. सो जब वो चले गए, जब विंटर पैलेस, इट वाज अटैक्ड बाय द पोलिश एंड द कोसैक्स एंड ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड. जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब वो स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो पोलिश अटैक करते हैं उनमें और 100 वर्कर्स की मौत हो जाती है एंड अबाउट 300 विंडेड, राइट, उनको भी आघात प्राप्त होता है, राइट, जख्मी हालत हो जाते हैं 300 और भी वहाँ पे जो काम करने वाले लोग. द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, राइट. ये इससे शुरू होता है इवेंट और इससे जो शुरुआत हुआ वो 1905 की रिवॉल्यूशन शुरू हुई, राइट. जो इस समय में जितने भी स्ट्राइक्स चल रहे थे पूरे कंट्री, पूरे रशिया में जितने यूनिवर्सिटी थे, जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे वो बंद हो गया. सारे स्टूडेंट्स, राइट, स्टूडेंट्स जो भी थे वो आ गए सामने, राइट. इवन कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल liabilities, lawyers, doctors, engineers and other middle class worker established the union of the unions and demanded a constituent assembly.
तो इस तरफ से जब पहले शुरुआत वर्कर से हुआ, तो इसके बाद सारे मिडिल क्लास जो भी टीचर्स थे, लेक्चर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, इन लोग भी सामने आए, अपने अपनी यूनियन बनाए और उनका भी एक मांग शुरू हुई कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। So during the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament for Duma. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers, and after 1905, most committees and union worked unofficially, and since they were declared illegal. So यहाँ पे 1905 के बाद जो जार और उन्होंने कहा कि एक पार्लियामेंट और दुमा बनाया जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे कमिटीज, ट्रेड यूनियंस बने, फैक्ट्री कमिटीज बने, राइट। सो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये सारे जो है अनऑफिशियली हैं और ये सारे इलीगल हैं। Severe restrictions were placed on political activity, and the Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months. He did not want any questioning of his authority or any reduction of his power. Right? जो जार थे निकोलास, वो ये कहते थे कि मेरे पावर में मतलब मुझे कोई पूछताछ ना करे, कोई सवाल जवाब नहीं, और मेरे जो पावर है, अथॉरिटी है, वो कहीं कम नहीं होगी। एंड ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक्ट द थर्ड दुमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। और जो भी ऐसे लिबरल्स थे और रिवोल्यूशनरीज जितने भी थे दुमा के अंदर, उन लोगों को सारे निकाल दिया गया। ओके, सो हम कल पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड हैव ए नाइस डे।